नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए बच्चों आज लेकर आया हूँ पटवार 2025 के लिए। और ये डायरेक्शन टेस्ट है और डायरेक्शन टेस्ट की आखिरी क्लास है आज, क्लास 5। और ये मिसलेनियस वाली क्लास है जिसमें हर तरह के एग्जाम्पल की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमारी होने वाली है और ये आखिरी क्लास हमारी डायरेक्शन टेस्ट की होने वाली है, ठीक है। क्लास नंबर 5। इससे पहले मैंने बच्चों 55 एग्जाम्पल जो हैं 4 क्लास तक मैंने आपको करा दिए थे। और अब 56 से हम जो है वो शुरुआत करते हैं। 56 नंबर का एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे, इसको एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है देखो। वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही है और वह क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमती है और 225 जो है क्लॉकवाइज घूमती है। 225 टोटल करेंगे 0, 6, 3, 360। अब क्लॉकवाइज ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दीजिए 315 डिग्री। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 315 डिग्री घुमा दो, पर 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिग्री जो है वो 360 डिग्री पे चलती है। 360 डिग्री पे चलती है टोटल डिग्री। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि इसमें जो ज़्यादा दिया हुआ था वो क्लॉकवाइज दिया था या एंटी क्लॉकवाइज दिया था। कि सर इसमें क्लॉकवाइज ज़्यादा दिया था, मतलब 315 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे, या तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज चला दो, या 360 पे ही पूरी डिग्री चलती है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चला दो, और वो भी कितना चला दो 45, क्योंकि 360 में 45 ही तो कम है ये। तो ये 360 में जब 45 डिग्री कम करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इधर की तरफ कितने डिग्री चला दो इसको, कि सर 315 डिग्री चला दो, ठीक है। 315 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन होने वाली है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव होने वाला है इसका, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो आंसर आएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 56 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। ये आया हुआ भी एग्जाम्पल है, यूपीएससी में आया हुआ है। एक महिला उत्तर की ओर दौड़ती है, यहाँ से चलाता हूँ इसको। उत्तर की ओर दौड़ती है, 12 जाती है और वापस 6 आती है। उसके बाद में पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाती है। यहाँ से ये डायरेक्शन बतानी है और कितने डिग्री के एंगल पे है वो बताना है। तो ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 45 से कम पे बनेगा कोण, और ये डायरेक्शन जो होगी वो उत्तर यानी नॉर्थ, और ईस्ट मतलब पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी और 45 डिग्री से कम पे आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो उत्तर पूरब 45 से कम, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल 57 में कह रहा है, एक सूर्यास्त से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे थे। सूर्यास्त की बात कर रहा है, या मतलब वेस्ट पश्चिम में सूरज रहेगा, जाहिर सी बात है। एक तो अंजलि है और दूसरा नाम क्या है बेटा इसमें, सचिन। कौन क्या है देख के पता नहीं कर सकते, आमने सामने मुंह है इनका। परछाई सूरज के विपरीत दिशा में पड़ती है। आपसे कह रहा है अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। जिस नाम के बाईं तरफ या जिस नाम के दाईं तरफ परछाई पड़ती है उसी को रख के देखना पड़ता है। तो सचिन के बाईं ओर परछाई पड़नी चाहिए, इसको मैं सचिन सही मानता हूँ। तो सचिन का मुंह होगा नॉर्थ उत्तर में और सचिन का लेफ्ट होगा इधर। इधर की तरफ कोई भी परछाई नहीं पड़ रही है, तो इसके लिए सचिन को मानना पड़ेगा फिर यहाँ पे कि ये वाला तो सचिन सही है। और सामने कौन थी इसके, कि सर अंजलि। अंजलि इसके सामने थी। तो सचिन का जो मुंह होगा वो साउथ दक्षिण में होगा, अंजलि का जो मुंह होगा वो नॉर्थ उत्तर में होगा। तो सचिन के मुंह की बात कर रहा है तो साउथ दक्षिण इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। ये हमारी क्लास जो है पटवार एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारे हर टॉपिक के वीडियो आपके लिए डाले हैं। अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनके वीडियो भी एग्जाम से पहले पहले आप तक पहुंच जाएंगे। मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे।
रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद में वहाँ टेस्ट नाम से जो फोल्डर है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पटवार के मैथ के और रीजनिंग के जो हैं वो टेस्ट पेपर मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जौन सा भी मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया है उसी मॉक टेस्ट के नाम से रीजनिंग ऋषि सर पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है, 59 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सुबह सूर्यास्त के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। सूर्य उदय की बात कर रहा है, ये सूर्य उदय हो गया। आमने सामने पीठ है इनकी, इसका मतलब इसका मुंह नॉर्थ में, इसका मुंह साउथ में, ये परछाई हो गई। आपसे कह रहा है कि विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। विक्रम की परछाई विक्रम के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, तो ये तो है बेटा विक्रम, जब भी बात सही होगी परछाई बाएं हाथ की तरफ। और ये कौन है बेटा, शैलेश। तो आपसे पूछ रहा है शैलेश का मुंह किधर है, शैलेश का मुंह साउथ दक्षिण में है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा 59। अब बढ़ते हैं आगे। 60 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। 60 नंबर में कह रहा है कि पी क्यू आर 3 नगर हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 है, पी और आर के बीच की दूरी 80 है। क्यू पी के पश्चिम में होना चाहिए, ये शर्त है। क्यू पी के पश्चिम में होना चाहिए और आर पी के दक्षिण में होना चाहिए। आर पी के दक्षिण में होना चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। क्यू पी के तो पश्चिम में होना चाहिए और आर पी के दक्षिण में होना चाहिए। आपसे कह रहा था पी क्यू की दूरी 60 है और ये वाली दूरी जो है बेटा वो 80 है। आपसे पूछ रहा है क्यू और आर के बीच की दूरी क्या है, मतलब ये पता करना है दूरी कितनी है। 90 डिग्री के सामने कर्ण है, जानते ही हो। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ 8 और 6 से जब आता है 10, तो 80 और 60 से कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। तो सही आंसर आएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है सुनो, सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा था कि आकाश सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से चला रहा हूँ आकाश में, दक्षिण में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। और उसके बाद में अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, तो मतलब ये दूरी आपको निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये 4 है, यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये 6 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का होता है बेटा 64, 6 का होता है 36, दोनों का टोटल करूँ तो 100, और 100 का मतलब होगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 61 हो चुके हैं हमारे। आज जो क्लास है वो डायरेक्शन की 5 नंबर की क्लास है। बढ़ते हैं आगे। 62 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या पूछ रहा है इस पे एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंचन बिंदु ए पर खड़ा है और उसका मित्र कुमार बी पर खड़ा है, जो कंचन से पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है भाई, ये बेटा कंचन, कंचन से पूर्व की ओर जो है वो कौन है, कुमार। कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, कुमार बिंदु बी पर खड़ा है। ठीक है, कंचन सीधे उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कंचन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, और कुमार जो है इसकी दुगनी गति से सीधे चलता है। सीधा पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चलता है, सीधे चलता है, देखेंगे इसको भी। और कंचन जो है वो 5 किलोमीटर चल लेता है, लो साहब। और कुमार जो है चल चल लेता है। कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसका मतलब कुमार को कंचन की डबल स्पीड से भेजना है और इस तरीके से भेजना है कि ये कंचन से मिल जाए। और कंचन से मिलाने के लिए बेटा ये ऐसे जाएगा, देख लो, जब तो मिलेगा ये। और जिन्होंने उत्तर में चला दिया होगा तो उनका तो आंसर आने वाला है नहीं ये। अब आपसे पूछ क्या रहा है पता है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते आप, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। ये 10 है, ये 5 है, आधार निकालना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट।
100 माइनस 25, इसका मतलब √75। √75 का मतलब क्या होता है बच्चों? √75 का मतलब होता है 5√3। 5√3, पाँच का जो है 25, 25 दिया 75। √75 को क्या लिख सकते हैं? 5√3, है ना। रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लो, काम आएगी, पढ़ाई तो हमेशा काम आती है। सुन लो, यहाँ से पहले वाले का स्क्वायर करना है 25, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3, गुणा करेंगे तो 75। √75 का मान ये होता है। ऐसे इसका मान कितना है देखना एक बार। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 5 नाम 45, 45 √45 का मान ये होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ 3, √12 का मान होता है 2√3। यहाँ देखो पहले वाले का स्क्वायर 9, दूसरे वाले का स्क्वायर, रूट में कोई चीज़ स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 9 दूनी 18, यानी √18 का मान इतना होता है। फिलहाल ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, 5√3 ऐसे होगा ये। ठीक है, 62 के बाद में आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, पढ़ो। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर जाता है। ओ से पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है और ए पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, सी पर पहुंचता है। उसके बाद दाएं 3, डी पर पहुंचता है। उसके बाद में फिर बाएं 4, ई पर पहुंचता है। फिर उसके बाद में आखिरी में दाएं 5, एफ पर पहुंचता है। आपसे पूछ रहा है सी और एफ की न्यूनतम दूरी क्या है। सी और एफ की दूरी पूछ रहा है, मतलब आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है बच्चों कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए आपको एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी और एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी। इसका मतलब 5 और 3 8 हो गया ये तो, और ये 4 हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो यहाँ से तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 8 8 64 और ये 16, इसका मतलब √80। √80 का मान कितना होता है? 16 पंजे 80, 4√5, इसका मान कितना होता है? 4√5। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, देख लो। और रूट के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है कि रूट को कैसे खोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ये 64 नंबर का एग्जाम्पल है और इसमें क्या कह रहा है इसकी बात करते हैं। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है, तो मैं एक घड़ी बना रहा हूं। और 6:20 का समय हो रहा है। 6:20 कैसे बजते हैं बच्चों? ऐसे बजते हैं। और मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। डायरेक्शन को इस तरीके से रखना है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट आता है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व में आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, तो घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी? ये आएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, 64 नंबर का प्रश्न है और ये इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है अगला एग्जाम्पल। ये कह रहा है बेटा सरवर्ण जो है 3 बजे किसी कॉफी शॉप पर रश्मि का इंतजार कर रहा था। ठीक है, उसकी कलाई की घड़ी में घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। 3 बजे उत्तर पूर्व दिशा में है घंटे की सुई, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ऐसा प्रश्न जब भी आए वापस से वही काम घड़ी बनाने का रहता है। ऊपर बसते हैं 12, नीचे बसते हैं 6, इधर 3 इधर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, और घड़ी में बज रहे थे बच्चों 3। 3 कैसे बजते हैं देख लो एक बार कि सर ऐसे बजते हैं 3। और आपसे कह रहा था कि घंटे वाली सुई जो है उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डायरेक्शन को प्लस के रूप में लिखूंगा तो उत्तर पूर्व में नहीं हो सकती, इसको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे। ठीक है, उत्तर पूर्व में,
उत्तर के क्लॉकवाइज हमेशा पूरब होता है, आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं, ये बताया था मैंने क्लास के अंदर आपको। और लास्ट टाइम जब मैंने इसकी तरह के एग्जाम्पल कराए थे तो भी उनमें भी बताया था कि किस तरीके से सॉल्व होता है। आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होने वाली है। मिनट की सुई जो होने वाली है वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में होने वाली है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, घड़ी पर आधारित दिशा पर प्रश्न इस तरीके से पूछता है। आजकल इसमें एक लैंग्वेज और चेंज कर देता है बच्चों, आपसे एक बात ये भी पूछ सकता है कि इसके सब कुछ पूछ लेगा, उसके बाद कहेगा 3 घंटे बाद में घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। 3 घंटे बाद घंटे वाली सुई को अगर सुई जो है क्लॉक वाइज चलती हैं तो किस डायरेक्शन में होगी, फिर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में होगी, फिर साउथ ईस्ट जो है इसका आंसर फिर आएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये बच्चों। आगे 66 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर बात करें तो राइट हैंड पे है ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे है वेस्ट, आंखों के सामने नॉर्थ और पीठ के पीछे साउथ। आपसे कह रहा है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो यहाँ वेस्ट पश्चिम, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। परिवर्तन का क्रम जारी रहे, उत्तर के सामने रहेगा दक्षिण, पश्चिम के सामने रहेगा पूरब। परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम के लिए नई दिशा क्या होगी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये किन दो के बीच में दिखाई दे रही है, दक्षिण पूरब। तो करेक्ट आंसर आएगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है और ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लीजिए। 66 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। डायरेक्शन चेंज बेस्ड एग्जाम्पल हैं ये, दिशा परिवर्तन पे आधारित। अगला एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने आ रहा है, क्या कह रहा है इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूरब में, लो अब क्लियर हो गया, घर का मुंह किधर है, पूरब दिशा की ओर है। जब घर का मुंह पूरब की तरफ है, घर का मुख पूरब की ओर है, मतलब ऐसे, ये घर आ गया, घर का मुख पूरब की ओर है, ये ईस्ट पूरब, घर का मुख पूरब की ओर है और वह घर के पीछे से निकलता है। और जब पीछे से निकलेगा तो किधर, वेस्ट पश्चिम में जाएगा और 25 जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 जाता है, दाईं ओर मुड़कर 50 जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है, बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। तो अब उसके घर का मुख पूरब दिशा में है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। हाँ जी, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, यहाँ मैं बना दूँ ये नॉर्थ और ये होता है वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 67 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि राजू जो है वो रामू का पड़ोसी है। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसको, रामू को। सबसे पहले रामू को, राजू रामू का पड़ोसी है, दक्षिण पूरब में 100। दक्षिण पूरब ये होता है, ये है बेटा राजू, और दक्षिण पूरब में 100। और आगे लिखा है बेनू राजू का पड़ोसी है, दक्षिण पश्चिम में 100। दक्षिण पश्चिम ये होगा और ये है बेटा बेनू। ठीक है, बेनू और ये भी कितना, 100। खादर बेनू का पड़ोसी है, उत्तर पश्चिम में 100। उत्तर पश्चिम ये होता है और उत्तर पश्चिम में 100। नाम क्या है इसका कि सर खादर, और दूरी कितनी है, 100। आपसे पूछ रहा है रामू के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है। रामू से घर से खादर के घर की स्थिति क्या है, ये सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है वेस्ट पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी, यानी दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर जो आंसर देके आओगे दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से बच्चों जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 69 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं।
एक ही स्थान से शाहिद रोहित विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मैं इधर वाले को बेटा शाहिद मान लेता हूँ, इधर वाले को बेटा मैं रोहित मान लेता हूँ, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। ये 1 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। और रोहित हमेशा दाईं ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद में रोहित जो है 1 किलोमीटर चला गया, फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ से कह रहा है उन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 हो जाएगी क्या? 2 किलोमीटर तो चल रही है, दूरी 4 हुई है क्या इनके बीच में? नहीं हुई है, कि भाई प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के लेने के बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। शाहिद इधर गया, बाईं ओर मुड़ा एक, फिर उसके बाद एक के बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, यहाँ तो पहुंच गया शाहिद 3 किलोमीटर। रोहित दाईं ओर मुड़ता है, फिर इसके बाद में यहाँ पहुंच गया रोहित। बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है इसका डायग्राम को देख के और ऑप्शन को देख के जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 70 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास बोर्ड पर देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि राजू तारामंडल की ओर जाने के लिए 1.5 किलोमीटर पूरब में जाता है। 1.5 किलोमीटर पूरब में जाता है, ये 1.5 किलोमीटर, ये पूरब में गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है 2.5, ये 2.5। उसके बाद पूरब में फिर एक, पूरब में एक, फिर उसके बाद दक्षिण में फिर 4, दक्षिण में फिर 4, फिर पश्चिम में 2.5, पश्चिम में 2.5 का मतलब यहीं बराबरी 2.5। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दूरी बतानी है तो निकाल नहीं सकते दूरी कि सर ये 4 है, ये 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, 6.5 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो। फिलहाल 70 एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं। तो बच्चों डायरेक्शन टेस्ट की ये आज आखिरी क्लास थी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 70 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, हर तरह के एग्जाम्पल आपको करा दिए। इनमें से इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कोई एक एग्जाम्पल पटवारी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले चैप्टर के साथ में जल्दी हाजिर होंगे। आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।